आपका स्वागत है। बात अब चांदी की करते हैं, जो कि इस हफ्ते में 1% गिर चुकी है और पिछले एक महीने में 5.5% की गिरावट भी दर्ज कर चुकी है। अजय, ऑन द चार्ट सब चांदी कैसी नजर आती है? क्योंकि साल की शुरुआत इस साथ हुई थी कि एक और साल डेफिसिट वाला, इंडस्ट्रियल मांग भी निकल के आएगी, लेकिन चांदी उन सब फंडामेंटल्स को एज ऑफ नाउ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अजय, कैसे देखते हैं चांदी को ऑन चार्ट्स? देखिए, चांदी में अगर हम देखें तो अक्टूबर मंथ में हमने देखा था एक शॉर्ट स्क्वीज हुआ था। इंटरनेशनल में भी हमने देखा लीज रेट काफी स्ट्रांगली बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसके बाद प्राइजेस में एक अच्छा खासा तेजी आया। बट टेक्निकली अगर हम देखें तो $24.5 का लेवल प्राइजेस बिल्कुल नहीं तोड़ पा रही है और लगता है आगे फंडामेंटल तो काफी मजबूत है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी रहेगी और इन्वेंटरीज भी अभी भी कंसर्न है। तो $21 तक का लेवल मुझे लगता है कि चांदी पे देखने मिल सकता है। तो 20.80 से $21 के आसपास मिलता है, या डोमेस्टिक मार्केट में 64 से 65 का जोन अगर मिलता है, वहां से मुझे लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस बनेगी। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तो काफी मजबूत है, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट में मुझे लगता है कि वापस 65,000 के नीचे चांदी एक बार जाती है, मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी चालू हो जाएगी। बट ओवरऑल ईयर एंड तक हम जो 85-90 का जोन देख रहे हैं वो अभी भी पॉसिबल है। तो टाइमिंग 64 से 65 का जोन M6 पे आता हुआ दिखाई देगा, इंटरनेशनल में $21 तक का। कोठारी जी, आप कैसे देखते हैं चांदी को? पिछले साल तो रिकॉर्ड इंपोर्ट था, इस बार वो नंबर्स भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। चांदी का भी वही हाल देखने को मिला, दिसंबर जनवरी में इंपोर्ट्स और मांग दोनों गिरे हैं। देखिए, इंपोर्ट भी गिरा है और नो डाउट चांदी जो इंपोर्ट हुई है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंपोर्ट इंडिया के अंदर हुई थी। 9,450 टन के आसपास इंपोर्ट भी हुई थी। यानी 5,500 6,000 का अगर फिगर गिनते उससे मतलब 4,000 3,500 टन चांदी ज्यादा इंपोर्ट हुई थी। तो चांदी नो डाउट प्रॉफिट टेकिंग में आ गई और दूसरा इफेक्ट आ गया चांदी की जो कस्टम्स ड्यूटी बढ़ने की वजह से जो इफेक्ट आया है। और बहुत सी चांदी काफी टाइम के बाद में चांदी 70,000 के ऊपर जब गई 68, 69, 70,000 तो काफी लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी काफी करने को आया था। और चांदी का जितना जो डिमांड निकलना चाहिए वो डिमांड निकला नहीं है। अब मुझे लगता है कि नया कॉप्स की जो खरीदारी ये बेचने के बाद में जो खरीदारी होगी, और चांदी का बेसिकली क्या होता है, एक सर्टेन प्राइस के ऊपर आके 62, 63,000 होता है तो ले वाली इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आता है और लोगों की बाइंग भी आती है। और जैसे चांदी की प्राइस 70,000 के आसपास पहुंच जाती है तो लोग चांदी प्रॉफिट टेकिंग में आते हैं और बेचना कम करते हैं। इस साल में चांदी इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी था। अगर आप बेस मेटल और दूसरे मेटल के साथ में कंपेयर करोगे तो चांदी के प्राइस उतने बड़े नहीं थे, तो इस हिसाब से लोगों ने चांदी में निवेश काफी किया था। तो और चांदी के भाव बढ़ने से वो लोग ने भी प्रॉफिट टेकिंग काफी भारी मात्रा में करने मार्केट में। और अभी भी मार्केट के अंदर गोल्ड पैरिटी में आ गया, बट चांदी अभी भी डिस्काउंट में चल रही है। और अगर खरीदना हो तो आप क्या लेवल्स देखेंगे कोठारी जी? देखिए, मुझे लगता है कि जो कस्टम ड्यूटी 5% का जो इफेक्ट चांदी पे आया, 63,000 64,000 अगर चांदी का प्राइस रहता है कंफर्टेबल तो लोग बाइंग उसमें काफी करते हैं। और जैसे प्राइस 70,000 के आसपास चले जाता है तो बेचने चालू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि चांदी एक डीप अभी भी बाकी है 2135 सेंट से या 2165 सेंट में। वहां से मुझे लगता है 2050 अगर उतने भी 2050 भी आती है तो चांदी की मुझे लगता है इंपोर्ट पड़ताल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मोनल, आप कैसे देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशन है इन करंट लेवल्स पे? जी, चांदी हर जगह पे डिमांड में है। एज पर बस वेस्ट जोन डिमांड में है, ईस्टर्न जोन डिमांड में है। तो चांदी की डिमांड पूरे साल रहेगी। ओनली द प्राइस मैटर जो कर रहा है 24 से ऊपर नहीं जाएगी, जैसे इन्होंने बताया अजय जी ने, कोठारी जी ने। तो बेसिकली 24-70 से ऊपर ये इकोनॉमिक लेवल की वजह से या डॉलर इंडेक्स की वजह से या रेट हाइक की वजह से जो भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ उसकी वजह से जो नीचे आई। और मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि 2170 से नीचे ज्यादा मुश्किल से चलेगी तो 2120 तक जा सकती है, उससे नीचे मुझे नहीं दिखती चांदी। मेरे को हर लेवल पे चांदी बाय करने जैसा ही लग रहा है। ओके, 2170 2120 तक के लेवल्स यहाँ पर चांदी में देखने को मिल सकते हैं। वहां पर जैसे कहा गया कि पड़ताल बैठेगी और लोग फिर से यहाँ पर खरीदारी में उतरेंगे। संयम, आपसे एक फाइनल वर्ड यहाँ पर लेना चाहेंगे। खरीदारी, जैसे हमेशा बात की जाता है कि सोना ओकेजन पे लोग खरीदते हैं, लेकिन चांदी थ्रू आउट यहाँ पर खरीदी जाती है, पूरे साल में बाइंग की जाती है। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर डिमांड, किस तरह की इन्वेंट्री है फिलहाल लोगों के पास? चांदी मेरे हिसाब से अभी लोग अभी ने बाइंग कम कर दी है चांदी की 70,000 के बाद। डॉलर इंडेक्स 101 से 103 आया और मुझे लगता है अभी भाव फिर भी लोगों के माइंड के अंदर अभी एंड कंज्यूमर के भाव 62,000 के आसपास आएगा, फिर चांदी की बाइंग वापस चालू करेंगे।
और जो डिमांड आई है, जैसे अगर 5% ड्यूटी बढ़ी है हमारी, जो 15% के आसपास या 1435 के आसपास अभी जो कस्टम ड्यूटी हो गई है, तो इंटरनेशनल मार्केट्स भी ये देखती है। कॉमेक्स ने भी देखा कि इंडिया के अंदर इतना चांदी का पॉजिटिव रिव्यू या जो भी चीज कस्टम ड्यूटी के गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं है, तो कॉमेक्स भी $22 तक इसका आया है, जो घट के मुझे लगता है 21 तक या 2080 के आसपास भी आप देख सकते हैं ये रेट्स। उसके बाद ही इसकी जो वापस स्टॉकिंग अप होता है कंज्यूमर एंड के ऊपर, वो वापस चालू हो। ओके, यानी कि सोने चांदी दोनों में मुनाफा वसूली इस हफ्ते में देखने को मिली है। कुछ और गिरावट का आप इंतजार कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं। लेवल्स आपको सभी एक्सपर्ट्स ने यहां पर बताए हैं। डिप्स पे बाइंग करने की एज ऑफ नाउ राय सोने चांदी में है। ये साल थोड़ा सा असमंजस वाला रह सकता है, कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में। बहुत शुक्रिया कोठारी जी, संयम आपका भी, मोनल, अजय जी साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी पर अपनी राय भी देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।